बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। वीडियो का आज दूसरा भाग है। बिपिन बाबू's car was safely parked in बेट्राम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। तो बिपिन बाबू की जो कार थी वो सेफली पार्क की हुई थी, रखी हुई थी इन बेट्राम स्ट्रीट, और कहाँ पर, बाई लिंक लाइट हाउस सिनेमा, और लाइट हाउस के सिनेमा के पास। He told the driver as he got into car। जब वो कार में चढ़ते ही उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा था, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, गंगा के किनारे होते चलो। विल यू सीताराम ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड। जब गाड़ी चल रही थी स्ट्रैंड रोड होते, बिपिन बाबू रिग्रेटेड, बिपिन बाबू को पछतावा हुआ। रिग्रेटेड किस लिए पछतावा हुआ? हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर किस लिए पछतावा हो कि वो जो इंट्रूडर था, मतलब कहीं से बैठा था वो व्यक्ति और आकर बिपिन बाबू से बात करने लगा था, उसको इंट्रूडर कहा गया, मतलब आ धंसने वाला। उसको इतनी ज़्यादा अटेंशन देने के लिए, ध्यान देने के लिए, उस पर इतना ध्यान देने के लिए वो पछतावा फील कर रहे हैं। ही हैड नेवर बीन टू रांची, वो रांची कभी नहीं गए। नो क्वेश्चन अबाउट इट, और इसमें कोई सवाल नहीं है। इट वॉज इनकंसेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट which took place only 6 or 7 years ago। तो ये इनकंसेबल है, इनकंसेबल यानी समझ से बाहर। इट वॉज इनकंसेबल मतलब ये समझ से बाहर है, दैट के ही शुड फॉरगेट कि वो भूल सकते थे, सच एन इंसिडेंट ऐसी एक बात, which took place only 6 और 7 years ago, बस 6 और 7 साल पहले घटी हुई किसी घटना को वो भूल सकते हैं, ये एकदम मानने लायक बात है ही नहीं। ही हैड एन एक्सलेंट मेमोरी, उनके पास एक बहुत ही एक्सलेंट मेमोरी, बहुत ही कमाल का याददाश्त था। अनलेस, जब तक कि बिपिन बाबू हेड रील्ड, तब तक कि बिपिन बाबू की हेड क्या, रील्ड होने लगी, घूमने लगी, किसी और चिंता होने लगी। किस बात की? वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, क्या वो अपने दिमाग को खो रहे हैं, मतलब पागल हो रहे हैं? बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन कैसे हो सकता है वो भी? ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में रोज काम कर रहे थे। इट वॉज ए बिग फिर्म, और ये बड़ा एक व्यवसाय प्रतिष्ठान था। फिर्म यानी कंपनी या व्यवसायी प्रतिष्ठान, ये एक बड़ा प्रतिष्ठान था। एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, और वो कर रहे थे बहुत ही दायित्वपूर्ण काम। ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, और वो ऐसा किसी बात से अवगत नहीं है कि उन्होंने कुछ ऐसा भारी मात्रा में कुछ गलत किया होगा कभी काम में, मतलब सीरियसली रॉन्ग, कभी ने गलती वलती नहीं की उन्होंने। तो वो कैसे हो सकता है? वो अगर पागल ही होंगे तो काम कैसे कर रहे हैं? Only today he spoke for half an hour at an important meeting, और only today केवल आज ही he spoke, उन्होंने बात की, for half an hour, एक घंटा, हाफ एन आवर यानी 1.5 घंटा लगभग, एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, लेकिन वो जो मैन था वो जानता था बहुत कुछ, ग्रेट डील अबाउट हिम, बहुत सारे तथ्यों को जानता था उनके बारे में। हाउ, कैसे? ही इवन सेम टू नो, और लग रहा था कि वो जानता है सब इंटीमेट डिटेल यानी बहुत ही गहरी बात, मतलब खास बातों को जानता है, इंटीमेट डिटेल वो जानता है। द बैग ऑफ बुक्स, मतलब किताब के बारे में। वाइफ्स डेट, पत्नी की मृत्यु के बारे में। ब्रदर्स इंसेनिटी, ब्रदर की जो इंसेनिटी है, मतलब पागलपन, सब जानता था वो। द ओनली मिस्टेक वॉज, लेकिन उसकी एकमात्र गलती ये थी, अबाउट दिस हैविंग गॉन टू रांची, कि उनकी मिस्टेक बस इस बारे में थी कि वो हिज हैविंग गॉन टू रांची, उनकी जो रांची जाने वाली किस्से थी, इसके अलावा सब तो ठीक ही कहा था उन्होंने, तो एकमात्र मिस्टेक वो थी। नॉट ए मिस्टेक, ये गलती नहीं थी, वो सोच रहे हैं ये गलती नहीं थी। ए डेलिबरेट लाई, ये तो जानबूझकर कही गई झूठ है। डेलिबरेट लाई यानी जानबूझकर कहने वाली झूठ को डेलिबरेट है, सरासर झूठ है। इन 58 सन में, ड्यूरिंग द पूजा के समय, ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड्स
हरिदास बागची's प्लेस। वो कानपुर में अपने दोस्त हरिदास बागची के वहाँ थे। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वाज राइट टू नो। नो मतलब बिपिन बाबू सोच रहे थे कि मुझे जो करना था वो एक चिट्ठी कुछ लिखना था, मतलब चिट्ठी लिखना था। फिर वो अचानक कह देते नो, देयर वॉज नो वे, यहाँ पर तो कोई ऐसा उपाय है ही नहीं, वे कोई रास्ता नहीं है। ऑफ राइटिंग टू हरिदास, हरिदास को चिट्ठी लिखने का कोई उपाय है ही नहीं। क्यों? बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर, बिपिन बाबू को अचानक से याद आ गया था दैट हरिदास हैड लेफ्ट, कि वो तो जा चुका है विथ हिज वाइफ, उसकी पत्नी के साथ, ऑफ जापान, फॉर जापान, जापान के लिए, सम वीक्स एगो, कुछ हफ्ते पहले, तो कुछ हफ्ते पहले वो तो जापान जा चुका है, तो ये पॉसिबल नहीं था चिट्ठी लिखना। एंड ही डिडेंट हैव हिज एड्रेस, और उसके पास उसकी हरिदास की एड्रेस भी नहीं था, वो कानपुर वाला एड्रेस। बट वेयर वॉज द नीड ऑफ प्रूफ, लेकिन प्रूफ की ज़रूरत ही कहाँ है। ही हिमसेल्फ वॉज फुल्ली अवेयर, वो खुद से ही पूरी तरह से अवगत है दैट ही हैडंट बीन टू रांची, वो कभी रांची गया ही नहीं। एंड दैट वॉज दैट, और वही बात ही है, मतलब वही है तो है, वो नहीं गए तो नहीं गए बस। द रिवर ब्रेज वॉज ब्रेचिंग, और रिवर तो गंगा के किनारे से जा रहे, तो रिवर की जो ब्रेज है, मंद हवा, वो उनको ब्रेसिंग, दिलासा दे रहा था, ब्रेसिंग, ठीक है, मतलब अच्छा लग रहा था, अच्छा महसूस हो रहा था। एंड येट स्लाइट डिस्कम्फर्ट, और इसी वक्त एक स्लाइट, एक बहुत ही छोटी सी डिस्कम्फर्ट, अस्वस्थी, लिंगर्ड, अस्वस्थी, डिस्कम्फर्ट, कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, डिस्कम्फर्ट, लिंगर, डिस्कम्फर्ट मतलब अस्वस्थिकर समय बिता रहे थे इन बिपिन बाबू's माइंड, बिपिन बाबू के माइंड में एक अस्वस्थिकर समय चल रहा था। अराउंड हेस्टिंग, अराउंड हेस्टिंग, और वो चल रहा था द्रुत गति से, वो जैसे दिमाग में घूम रहा था, वो बातें घूम रही थी। बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप, और इसी हड़बड़ी में, अराउंड डिस्टिंग, इसी हड़बड़ी में बिपिन बाबू डिसाइडेड, बिपिन बाबू ने तय कर लिया टू रोल अप हिज ट्राउज़र, कि वो अपनी ट्राउज़र जो पजामा है उसको रोल अप करेंगे, ऊपर की तरफ उठाएंगे। एंड टेक लुक, और देखेंगे एट हिज राइट नी, अपनी दायां पैर के घुटने को। देयर वॉज द मार्क, लेकिन वहाँ पर एक निशान था, ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, 1 इंच करीब लॉन्ग एक कट का निशान था पुराना। इट वॉज इम्पॉसिबल, ये तो असंभव, टू टेल व्हेन द इंजुरी हैड एक्यूट, कब ये इंजुरी हुआ था, घटा था, ये बताना इम्पॉसिबल है उनके लिए। हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज ए बॉय एंड कट हिज नी, क्या वो बचपन में कभी गिर गए होंगे और यस उनके घुटनों में चोट आई होगी, कट आई होगी। ही ट्राइड टू रिकॉल, वो याद करने की कोशिश किया था उन्होंने, सच एन इंसिडेंट, एक घटना के बारे में, बट कुडंट, लेकिन करने याद नहीं कर पाए। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट, उसके बाद बिपिन बाबू अचानक से सोचे, ऑफ दिनेश मुखर्जी के बारे में। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम, उस व्यक्ति ने कहा कि दिनेश भी उसी समय रांची पर था, उसी समय पर। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, और सबसे अच्छा होगा कि उसको पूछा जाए, आस्क किया जाए। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वो काफ़ी नज़दीक रहता है, इन बेनी नंदन स्ट्रीट में। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, क्या ख्याल है अभी जाने का। बट देन, लेकिन उसके बाद, इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन, अगर टू रांची, अगर वो सच में कभी रांची नहीं गया होगा, व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ बिपिन बाबू आस्क फॉर ए कंफर्मेशन, तो दिनेश क्या सोचेगा कि सिर्फ कंफर्मेशन के लिए, जांच परख करने के लिए वो पूछ रहा होगा, तो दिनेश बाबू क्या सोचेगा। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड, शायद तक कि वो ये कंक्लूड करेगा, ये निष्कर्ष निकालेगा, बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स, बिपिन बाबू पागल होने वाले हैं, जा रहे थे, नट्स यानी पागल। नो, इट वुड बी रिडिक्यूलस, ये तो एक पागलपंती है, रिडिक्यूलस, इट वुड बी रिडिक्यूलस, अरे ये तो पागलपंती है या हास्यकर हो जाएगा, टू आस्क हिम, उसको पूछना। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सरकेज़म कुड बी, और वो ये भी जानते थे कि ये जो दिनेश है ना, वो कितना रूडलेस, मतलब निष्ठुर बेदर्दी, मतलब इतना दया नहीं दिखाता, और कैसे वो ताना दे सकता है, मतलब कितनी रूड तरीके से वो
ताना दे सकता है, इतनी निर्दयी तरीके से वो ताना दे सकता है, इस बारे में जानते थे विपिन बाबू की दिनेश ऐसा आदमी है, वो उसको कुछ मिल जाए तो ताना देने लग जाएगा। शिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक, एक कोल्ड ड्रिंक में सिप लेते हुए इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, अपने एयर कंडीशन लिविंग रूम में विपिन बाबू फेल्ट एट ईजी अगेन, दोबारा से वो ईजी फील करने लगे, आराम महसूस करने लगे। सच ए नुइसेंस, सच ए नॉनसेंस, जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, बस उनके पास कुछ करने के लिए नहीं होता, दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर, वो दूसरे व्यक्ति की ज़िंदगी में घुसने लग जाते हैं, उनके साथ उनको परेशान करने, मतलब उस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है जिसने विपिन बाबू के सब किस्से सुनाए थे। आफ्टर डिनर, डिनर खाने के बाद संगलिंग, अब संगलिंग इन बेड, आफ्टर डिनर खाना खाने के बाद संगलिंग इन बेड, मतलब बेड के साथ सटे हुए, मतलब बेड में लेटे हुए, विथ वन ऑफ द न्यू थ्रिल्स, और एक न्यू थ्रिल्स की कहानी, मतलब रोमांच की कहानी लेकर वो बेड में लेटे हुए हैं। विपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, और वो एकदम से भूल गए सब किस्से को, न्यू मार्केट में जो उस व्यक्ति के साथ घटा था। नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, इन द ऑफिस, ऑफिस में विपिन बाबू नोटिस, विपिन बाबू ने ध्यान दिया दैट विथ एवरी पासिंग हावर, हर एक गुजरता हुआ घंटा, द प्रीवियस डेज, पिछले दिन का एनकाउंटर वॉज, उसको इनकाउंटर कर रहा है, बार बार प्रहार कर रहा है, वॉज ऑक्युपाइंग, और हासिल करता जा रहा है, मतलब ऑक्युपाई कर रहा है, मोर एंड मोर ऑफ हिस माइंड, उस माइंड के, उसके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा वो कब्जा करने लग गया, वो पिछले दिन की जो बातें हैं वो उसके दिमाग में घूमते ही जा रही है। इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट विपिन बाबू, अगर उस व्यक्ति इतना ही जानता है, हाउ कुड ही मेक सच ए मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप, तो उस रांची ट्रिप के बारे में वो इतनी गलती कैसे कर सकता है, मतलब वो अपनी मेरी फैमिली के बारे में इतना सब सही बोला, तो रांची के बारे में गलत तो नहीं बोल रहा, वो कुछ तो हुआ ही होगा, ऐसा कुछ कन्फ्यूजन में पड़ गया विपिन बाबू, पड़ गए हैं विपिन बाबू। जस्ट बिफोर लंच विपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, और लंच के पहले ही विपिन बाबू ने ये तय कर लिया, डिसाइड कर लिया, टू रिंग आप दिनेश मुखर्जी को रिंग अप करेंगे, कॉल देंगे, कॉल करेंगे। इट वॉज बेटर सो सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, और ये सही रहेगा, बेटर रहेगा कि फ़ोन के ऊपर मैं सेटल कर दूं बात को, पूछ लूँ फ़ोन पे, एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट, जो शर्मिंदगी है ना, एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस, उसके मुंह में जो शर्मिंदगी है, घबराहट है, वुड नॉट शो, वो नहीं दिखेगा फ़ोन में। 235616 फ़ोन नंबर लगा रहे हैं, विपिन बाबू डायल्ड द नंबर, नंबर डायल किया उन्होंने, हेलो इज़ दैट दिनेश, क्या दिनेश बोल रहे हो, दिस इज़ विपिन हियर, यहाँ पर विपिन, मैं विपिन बोल रहा हूँ। वेल वेल, व्हाट इज़ द न्यूज़, क्या बात है, ठीक है, क्या बात है। आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58, मैं जस्ट बस ये जानना चाहता हूँ, फाइंड आउट करना चाहता हूँ, इफ़ यू रिकॉल, अगर तुम याद कर पाओ, एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58, जो घटना 58 में हमारे साथ घटी थी। 58 व्हाट इंसिडेंट, कौन सी घटना। वेर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर, क्या तुम कलकत्ता में ही थे पूरे साल, उस पूरे साल। दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो, मुझे जानना है, ये पहला प्रश्न है जो मुझे जानना है, पहला चीज़ है मुझे जानना है। वेट जस्ट ए मिनट, 85, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी, रुको, मुझे 58 की जस्ट लेट मी चेक करने दो मेरी डायरी। फॉर ए मिनट हियर देयर वॉज अ साइलेंस, फॉर ए मिनट, एक मिनट के लिए वहाँ पर एक साइलेंस, चुप्पी हुई। विपिन बाबू कुड फील दैट ही हार्ट बीट हैड गॉट अप, और विपिन बाबू महसूस कर रहे हैं कि उनकी जो हार्ट बीट है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, दिल धड़क रहा है बहुत ज़ोरों से उस सन्नाटे में। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, और थोड़े बहुत स्वेटिंग, पसीना भी आ रहा था उनको। हेलो, यस आई हैव गॉट इट, हाँ मिल गया मुझे। आई हैव बीन आउट ट्वाइस, 2 बार मैं बाहर गया था। वेयर, कहाँ पर। वंस इन फेब्रुआरी में, नियर बाई टू कृष्णनगर, टू ए नेफ्यूज वेडिंग, अरे कृष्णनगर में मेरी नेफ्यू की शादी में गया था, नियर बाई, करीबी। एंड देन बट
उसके बाद देन बट लेकिन यू वुड नो अबाउट दिस वन, लेकिन इस बारे में तो तुम भी जानते हो, जो दूसरी बात मैं बताने जा रहा हूँ, दिस वन तुम भी जानते हो। द ट्रिप टू रांची, वो रांची का ट्रिप, यू वेयर देयर टू, तुम भी तो थे वहाँ पर। दैट इज ऑल, दैट्स ऑल, बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूटिंग अबाउट, तो तुम किस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? स्लूटिंग यानी इन्वेस्टिगेशन करना, अनुसंधान करना। तुम किस बारे में जानना चाहते हो, ऐसा पूछा। बट व्हाट इज ऑल दिस, क्या है ये सब? दिस स्लूटिंग अबाउट, तुम किस बारे में जानना चाहते हो? नो आई जस्ट वांटेड टू, एनीवे थैंक्स, नहीं नहीं मुझे बस जानना था, एनीवे छोड़ो, थैंक्स धन्यवाद। बिपिन बाबू slammed the receiver down and gripped his head with his hand. बिपिन बाबू जैसे रिसीवर को पटक देते हैं, एंड ग्रिप्ड और पकड़ लेते हैं हिज हेड, अपनी सिर को, विथ हिज हैंड्स, अपने हाथों से। ही फेल्ड हिज हेड स्विमिंग, मुझे लग रहा था उनकी हेड जो है स्विमिंग, घूम रहा है। ए चिल सिम्ड, और जैसे ठंडा पड़ रहा है, चिल सिम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, उसके शरीर जैसे ठंडा पड़ रहा है, जैसे पूरा ठंडा छा गया। देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स, और वहाँ पर सैंडविचेस थे उनके टिफिन बॉक्स में, बट ही डिडेंट ईट देम, लेकिन उन्होंने वो खाया ही नहीं। ही हैड लॉस्ट हिज एपिटिट, और उन्होंने अपनी रुचि गवा दी। रुचि, एपिटिट यानी खाने की जो इच्छा है ना, उसको ही गवा दी थी।